ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 107 के साथ आपके साथ मौजूद। इस लेक्चर में एक नई बात क्या शामिल हुई। प्रीवियस लेक्चर तक हमने ऑल क्वेश्चंस किए थे, लेक्चर नंबर 106 तक हमने सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन इस लेक्चर से अब हम वो जो एक्सेलरेटेड सिलेबस या जिसको हम स्मार्ट सिलेबस का नाम देते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। उसमें ये है कि आपके कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे हैं। पहली बात तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बात क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि स्मार्ट सिलेबस जो रिटन फॉर्म में आ रहा है वो रिटन फॉर्म में बहुत कम है। लिखा हुआ जो हमें प्रिंटेड फॉर्म में नज़र आता है वो तो बहुत थोड़ा है। इवन मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है अगर हम सिर्फ एक्सरसाइजेस को देखते हैं तो वो इवन लेस देन 50% है। लेकिन ये बात हम अंडरस्टूड इस बात को पहले से जानते हैं कि अगर जब ये स्मार्ट सिलेबस नहीं भी था तो सिलेबस जो बताया जाता था उसमें चैप्टर बताया जाता था तो ये कभी ये तो नहीं कहा गया कि उसकी डेफिनेशंस भी शामिल हैं। स्पेशल नाम लेके तो नहीं बताना पड़ता था, उसकी एग्जांपल्स भी शामिल हैं। ये बात को हम अंडरस्टूड लेते थे ना। तो वही बात हमें इस स्मार्ट सिलेबस में भी लेनी है। यानी अगर हमने स्क्वायर रूट कर रहे हैं आजकल, लाइक ये हमारा जो लेक्चर आजकल चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले हमने स्क्वायर रूट की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब ये स्मार्ट सिलेबस में कहीं पर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ बातों को हम अंडरस्टूड समझते हैं कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम स्क्वायर रूट करेंगे ना। तो ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं ये आपका नॉलेज है और जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ये आप लोगों की एक्सपर्टीज़ हैं। तो नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ दोनों साथ साथ चलना ज़रूरी है। इसलिए हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी तो करने हैं। मोर ओवर एग्जाम्पल्स की तरफ से आप लोगों ने अभी भी केयरलेस बिल्कुल नहीं होना। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आप लोगों ने साथ साथ जारी रखनी है, बिकॉज ना तो पहले कहीं कभी एग्जाम्पल्स का जिक्र होता था ना अब जिक्र है, लेकिन पहले भी जिक्र ना होने के बावजूद भी तो बोर्ड में आती थी ना, अब भी आ सकती हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को आप लोगों ने अंडरस्टूड समझना है। हाँ, क्वेश्चन ज़रूर शॉर्ट हो गए हैं, बल्कि कुछ जगहों पर तो मैं देख रहा हूँ कि इवन हाफ से भी कम रह गए हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सहूलत हो गई। हम उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन वाला हम कंप्लीट कर चुके। फैक्टराइजेशन का स्क्वायर रूट वो सारे पार्ट्स हो गए थे हमारे, लेकिन अब हम एक्सरसाइज 6.3 का लॉन्ग क्वेश्चन यानी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करने वाले हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं वो हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो डिवीजन मेथड के जो क्वेश्चंस हैं, तो मैं यही 3 क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेक्चर नंबर हमारा 107 है और एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.3। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करना है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। और इसका फर्स्ट पार्ट है
4x² प्लस 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन का स्ट्रक्चर में हम इसको लेकर आएंगे सबसे पहले तो। और अच्छा, वन थिंग आई मेक इट क्लियर कि जिस तरह से हमने HCF और LCM किया था ना, और बिल्कुल वही टेक्निक थी कि जिस HCF बाय डिवीजन जब हमने किया था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेन टेक्निक वही है जो हम कांस्टेंट नंबर्स में लेते हैं। डिवीजन की टेक्निक का वही मेथड था। फ़र्क सिर्फ कितना था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की विड्थ की वजह से हम उसके स्टेप्स को ब्रेक करते थे। ऑलमोस्ट वही सिचुएशन यहाँ पर है कि मेन टेक्निक जो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कांस्टेंट नंबर की है, वही यहाँ पर है। फ़र्क किस बात का होगा, वहाँ एक डिजिटल नंबर लिखा होता था जिसके डिजिट्स की हम पेयरिंग करके फिर आगे स्क्वायर रूट का प्रोसेस स्टार्ट करते थे। इसमें हमें उस पेयरिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसमें टर्म ऑलरेडी सेपरेट की गई होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टर्म देखी जाती है कि किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4x² इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x। तो स्क्वायर रूट की टेक्निक के मुताबिक जिस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो टर्म यहाँ भी लिखी जाती है और कोशेंट के तौर पर भी लिखी जाती है। तो 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x इट्स 4x²। डिवीजन के मेथड को फॉलो करते हुए जो नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से उसके साइंस को चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव था तो चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। तो 4x² माइनस 4x² कैंसल्ड, रिमेनिंग 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। अब क्या करेंगे, वट एवर द कोशेंट इज, जो भी कोशेंट है उसको डबल करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर हम लिखते हैं। कांस्टेंट नंबर वाले में भी तो हम यही करते थे ना कि हर स्टेप में जो ऊपर कोशेंट आ रहा होता था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके किया जाता था, डबल करके लिखा जाता था। यहां पर भी वही कि इस कोशेंट को डबल करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 4x। अब हमें यह चेक करना है कि 4x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 12xy हो जाए। तो 4x विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3y टू गेट 12xy। तो वही बात 3y हम यहां भी लिखेंगे और प्लस 3y यहां भी लिखा जाता है। अब ये प्लस 3y जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो इनका प्रोडक्ट 12xy, और जब 3y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9y²। सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो गया। तो एग्जैक्टली लाइक टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस, ये भी कैंसल्ड, ये भी कैंसल्ड। रिमाइंडर इज 16x प्लस 24y प्लस 16। अब वही स्टेप हम रिपीट करेंगे जो पिछला बताया था। यही बताया गया था ना कि जो भी कोशेंट है उसको डबल करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इट्स 4x प्लस 6y, 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6y, तो 4x प्लस 6y। अब 4x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 16x हो जाए, इट्स 4। तो प्लस 4 यहां भी आएगा और प्लस 4 यहां भी आएगा। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x इट्स 16x। 4 मल्टीप्लाइड बाय 6y इट्स 24y, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 16। सारी टर्म सेम हो गई।
और नीचे वाले एक्सप्रेशन को चूंकि हम माइनस करना चाह रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, ऑल साइंस चेंज, ये भी नेगेटिव, ये ऑपोजिट साइंस की वजह से ये सारी ही टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और रिमाइंडर 0, तो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट आ गया। अब लास्ट स्टेप में बस हमें स्क्वायर रूट का आंसर लिखना है, तो हेंस स्क्वायर रूट ऑफ, अब किसका स्क्वायर रूट ले रहे थे हम, 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16 का आंसर आ जाएगा द कोशेंट 2x प्लस 3y प्लस 4। लेकिन याद रखिएगा जब भी कभी हम स्क्वायर रूट का आंसर लिखते हैं तो उसके साथ प्लस और माइनस भी लिखते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक लॉजिक है, इसकी रीज़न क्या हो सकती है वो मैं आपको एक कांस्टेंट नंबर से एक्सप्लेन करता हूँ। अलजबरा से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट नंबर से इस बात को अंडरस्टैंड करना आसान, तो अप्लाई तो फिर आप अलजबरा पर कर ही सकेंगे। इसीलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। अ कांस्टेंट नंबर 3, उसका स्क्वायर क्या होता है, इट्स 9। इसी तरह कांस्टेंट नंबर -3, इसका स्क्वायर क्या होता है, वो भी पॉजिटिव 9। लेकिन अगर हमें स्क्वायर रूट 9 का लेना पड़े तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में सीखा था कि जितना रेडिकल होता है, जितना इंडेक्स होता है, उतना हम एक्सपोनेंट बनाते हैं। क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस में हम क्यूब्स को पूरा करने की कोशिश करते थे, इंडेक्स 4 वाले क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट 4 बनाने की कोशिश करते थे, इंडेक्स 5 वाले क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट 5 बनाने की कोशिश की जाती थी। तो यकीनन इंडेक्स 2 यानी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ताकि कैंसल आउट हो सके। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो नोट करिए, ये 9 किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9 क्या 3 का परफेक्ट स्क्वायर है या -3 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये वाला 9, अब हमें तो नहीं पता कि पॉजिटिव 3 वाला परफेक्ट का स्क्वायर था या नेगेटिव 3 का परफेक्ट स्क्वायर था, आंसर तो 9 ही है। यही वजह है कि हम इसके साथ लिखते हैं कि इट कुड बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3। तो पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 किसी का भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव 3 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर प्लस और -3 आ जाता है। यही सिचुएशन अलजबरा पर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, यकीनन इसका परफेक्ट स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ ना। डेफिनेटली अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करते तो यकीनन इसका स्क्वायर बनना था। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो परफेक्टली 2x प्लस 3y प्लस 4 का ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है वो -2x -3y -4 का स्क्वायर होता, नेगेटिव कॉमन आ जाता, तो जब हम नेगेटिव का स्क्वायर लेते तो भी तो यही आंसर आना था। यही वजह है कि जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो उसके आंसर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखे जाते हैं, कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का, डिवीजन मेथड में ही। सेकंड पार्ट में मैं उसको डायरेक्टली डिवीजन के इनसाइड ही रखते हुए बता रहा हूं एक्सप्रेशन को। x4 जी, दिस इज x4 -10x³ प्लस 37x² -60x प्लस 36। तो ये सेकंड पार्ट। टेक्निक तो वही, फर्स्ट टर्म को देखा जाएगा। फर्स्ट टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x², तो x² को हम यहां भी रखेंगे और एज कोशेंट भी आ जाएगा। द प्रोडक्ट x² इंटू x²
इट्स x4। सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन चेंज किए जाएंगे तो ये कैंसल्ड। रिमाइंडर, इस स्टेप का रिमाइंडर -10x³ प्लस 37x² -60x प्लस 36। क्या किया था जाता था उस क्वेश्चन में, जो भी क्वोशिएंट आता था उसको डबल करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जब हम x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 2x²। अब 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -10x³ आ जाए? तो 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाय -5x, यहां भी लिखेंगे और यहां भी। अब -5x मल्टीप्लाइड बाय 2x² -10x³, -5x² इंटू -5x², इट्स +25x²। सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं हम। फॉर द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन इसके साइंस चेंज करेंगे हम, ये चेंज हो के नेगेटिव, ये चेंज हो के पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया। नाउ 37 -25 ये हो जाएगा 12x² -60x प्लस 36। वंस अगेन इस स्टेप में भी पूरे क्वोशिएंट को डबल करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये हो जाएगा 2x² और ये डबल होके -10x। अब फर्स्ट टर्म को सेटिस्फाई करेंगे हम। 2x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12x² हो जाए? इट्स +6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हम यहां भी लिखेंगे और यहां भी। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x², 12x², इनका प्रोडक्ट -60x और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, इट्स 36। फॉर सब्ट्रैक्शन इनके साइंस चेंज करेंगे और ये भी नेगेटिव, ऑल कैंसल्ड, रिमाइंडर 0 और लास्ट में बस अब आपको स्क्वायर रूट का आंसर लिखना है। तो हेंस स्क्वायर रूट था किसका? x4 -10x³ प्लस 37x² -60x प्लस 36 का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ द क्वोशिएंट x² -5x प्लस 6, ये इस पार्ट का आंसर। अब आपके सामने बेशक ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं लेकिन सेम स्टेप्स के साथ क्वाइट इजी क्वेश्चंस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई स्पेशल मुश्किल बात इनमें नहीं है। नेक्स्ट कौन सा पार्ट हमें करना है? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट है। तो नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट इसका कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट की भी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही करवा रहा हूं, उसके स्ट्रक्चर में मैं क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्रैक्शन वाला है ये। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिफ्थ पार्ट में एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली उसकी डिवीजन के इनसाइड ही लिख रहा हूं और एक्सप्रेशन फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन की शक्ल में है। x² ओवर y² -10 x ओवर y प्लस 27 -10 y ओवर x प्लस y² ओवर x² है। अब बेशक वो फ्रैक्शन है लेकिन मेथड तो वही रहेगा ना। फर्स्ट टर्म को देखिए, x² ओवर y² इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x ओवर y, तो x ओवर y यहां भी लिखा जाएगा और एज कोशेंट भी x ओवर y। x ओवर y मल्टीप्लाइड बाय x ओवर y, इट्स x² ओवर y²।
सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे इसका, कैंसल्ड, इस स्टेप का रिमाइंडर आ जाएगा -10 x ओवर वाई प्लस 27 -10 y ओवर x प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। द होल क्वेश्चन जो भी इसमें आ रहा है स्टेप के मुताबिक उसको हम डबल करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x ओवर वाई। अब 2x ओवर वाई को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो -10x ओवर वाई हो जाए? डेफिनेटली -5 से करेंगे, -5 यहां भी और यहां भी। -5 मल्टीप्लाइड बाय 2x ओवर वाई, इट्स -10x ओवर वाई, और इनका प्रोडक्ट +25। साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, कैंसल्ड, और 27 - 25 इज 2, ये एज इट इज -10y ओवर x प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। Once again, the quotient is being multiplied by 2, तो 2x ओवर y, इसे 2 से किया, -10। अब क्या हमें करना है? 2x ओवर y को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हम 2 गेट कर सकें? फ्रैक्शन में ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसकी शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं। याद रखिएगा, लास्ट टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर होती है, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर के हम स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं तो लास्ट टर्म जो हमारी क्वोशिएंट की भी बनती है वो एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट होती है। तो एक्चुअली हमें y ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 2x ओवर y होगा। इस बात को हम रफ में चेक भी कर लेते हैं कि 2x ओवर y को इसके स्क्वायर रूट यानी y ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होके 2 ही तो बचेगा। तो क्वोशिएंट की लास्ट टर्म बनती है y ओवर x, यहां भी लिखेंगे और यहां भी y ओवर x मल्टीप्लाइड बाय 2x ओवर y, कैंसिल होके 2, y ओवर x मल्टीप्लाइड बाय -10, इट्स -10y ओवर x, और y ओवर x मल्टीप्लाइड बाय y ओवर x, इट्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, कैंसिल होके रिमाइंडर 0 और लास्ट में आंसर। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर -10 एक्स ओवर वाई प्लस 27 -10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ द क्वोशिएंट एक्स ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर एक्स। राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। स्क्वायर ऑफ डिवीजन की एक तरह से एप्लीकेशन बनते हैं, और जैसे आप लोगों ने 5.3 एक्सरसाइज में किया था ना रिमाइंडर थ्योरम वाला, कि रिमाइंडर थ्योरम में कोई हमें अननोन रिक्वायर्ड होता था और हम ये बता देते थे कि एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ कर लेते थे या फैक्टर का वर्ड यूज़ कर लेते थे, और उस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हुए अननोन सिंगल या 2 अननोन्स हम फाइंड आउट कर सकते थे। ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है कि इसमें किसी क्वेश्चन में हमें एक यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है और किसी क्वेश्चन में हमें l और m 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, विद दिस इंफॉर्मेशन कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्टेटमेंट का फर्क जरूर आता है, जाहिर बात है प्रोसीजर का भी फर्क होगा। रिमाइंडर थ्योरम का एक अपना मेथड था, स्क्वायर रूट का एक अपना मेथड है, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे ही है कि हमें एक अननोन फाइंड करना है इन रूल्स को यूज करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन मैं पहले नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्वायर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू रिक्वायर्ड है फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस
विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। जाहिर बात है प्रेजेंटली वो वैल्यू ही हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में नहीं बात कर सकते, तो इसीलिए विल बिकम का वर्ड यूज किया गया है, विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का जो पार्ट आपके इस सिलेबस में शामिल है वो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, या एक्सप्रेशन समझ लें, सेकंड पार्ट का एक्सप्रेशन है x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। स्टार्ट इसका बिल्कुल उसी रूटीन से, यानी डिवीजन मेथड से होगा। तो डिवीजन मेथड से हम इसको स्टार्ट लेते हैं, उसी नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल। एक्सप्रेशन को इनसाइड द डिवीजन रखेंगे हम, x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। फर्स्ट टर्म को देखा तो फर्स्ट टर्म यानी x4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम यहां भी लिखेंगे और इस प्लेस पर भी। द प्रोडक्ट x4, फॉर सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करके ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फॉर दिस स्टेप रिमाइंडर विल बी माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 हो जाएगा। क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, यानी डबल करके लिखा, दिस विल बी 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x क्यूब हो जाए, इट्स माइनस 2x, तो माइनस 2x यहां भी लिखेंगे और यहां भी माइनस 2x इंटू 2x स्क्वायर, इट्स माइनस 4x क्यूब, और माइनस 2x इंटू माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। फॉर सब्ट्रैक्शन इनके साइंस चेंज किए, इसका भी, ये तो कैंसिल हो गया। नाउ 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बिकम्स 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इज द रिमाइंडर फॉर दिस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे अब हम, क्वोशंट यानी x स्क्वायर माइनस 2x को डबल करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x स्क्वायर हो जाए, दिस इज 3, तो प्लस 3 से यहां भी और यहां भी लिखा। द प्रोडक्ट 3 इंटू 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 4x माइनस 12x। लाइक टर्म्स हैं, x वाली टर्म्स हैं, इसलिए ऊपर नीचे ही लिखी जाएंगी, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट्स 9। साइन चेंज किए फॉर सब्ट्रैक्शन, ये प्लस और ये भी माइनस। नाउ 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कैंसल्ड, ये पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 से कैंसल्ड, तो क्या आपके पास आ रहा है, दिस इज 12x माइनस kx रिमाइंडर आ गया। और बल्कि रिमाइंडर की फॉर्म भी थोड़ी चेंज कर लेते हैं, आप देखिए अगर तो x इसमें कॉमन आ रहा है ना, रिमेनिंग 12 माइनस k, लेकिन ये तो रिमाइंडर आ गया। अब द एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं हम, विल बिकम, इसीलिए तो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के मार्क्स हैं, स्टेटमेंट लिखकर हम जस्टिफाई करेंगे, फिर उसको रिमाइंडर को 0 से इक्वेट करेंगे। टू मेक द गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या होना चाहिए,
रिमाइंडर मस्ट बी 0। रिमाइंडर आ क्या रहा है, यानी 12 माइनस के इंटू एक्स मस्ट बी 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो 12 माइनस के 0 के इक्वल होगा और या फिर x 0 के इक्वल होगा। x तो 0 हो नहीं सकता। द वेरिएबल ऑफ द एक्सप्रेशन, उस वेरिएबल का 0 होने की सूरत में सिर्फ हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, ये सारा एक्सप्रेशन तो है ही नहीं। तो एज x कैन नॉट बी 0, ये आपने बतानी है, ये बात जस्टिफाई करनी है। सो 12 माइनस के इक्वल टू 0 होगा, के उस साइड पर जाके पॉजिटिव, तो k का आंसर आ जाएगा 12, और यही k की वैल्यू रिक्वायर्ड थी विद दिस कंडीशन। और उस कंडीशन को आपने यहां पर स्टेटमेंट की शक्ल में जस्टिफाई करके भी लिखना है, ये भी इसका एक जरूरी स्टेप है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, और उसका भी एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, लेकिन इसमें 2 अननोन्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M। दो चीजें इसमें रिक्वायर्ड हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M फॉर विच द फॉलोइंग expression becomes a perfect square। और इसका फर्स्ट पार्ट इंक्लूडेड है, बस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इंक्लूडेड है। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का एक्सप्रेशन गिवन है x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस LX प्लस M। स्टार्ट इसका उसी तरह से डिवीजन मेथड से स्टार्ट करेंगे। द एक्सप्रेशन विल बी इनसाइड डिवीजन। एक्सप्रेशन था x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस LX प्लस M। उसी तरह से फर्स्ट स्टेप में x4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहां भी लिखेंगे हम और यहां भी लिखेंगे। द प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इट्स x4। फॉर सब्ट्रैक्शन इनके साइन चेंज करेंगे, x4 कैंसल्ड विद x4। फॉर दिस स्टेप रिमाइंडर इज 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस LX प्लस M। नेक्स्ट स्टेप के लिए कोशेंट को 2 से मल्टीप्लाई यानी डबल करके लिखा, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब हो जाए, इट्स 2x। बोथ प्लेसेस पर इनका प्रोडक्ट 4x क्यूब, इनका प्रोडक्ट प्लस 4x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन, ये कैंसल्ड, रिमेनिंग 16 माइनस 4 इट्स 12x स्क्वायर प्लस LX प्लस M। पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करके यानी डबल करके लिखेंगे, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12x स्क्वायर हो जाए, इट्स 6। रिटन ऑन बोथ प्लेसेस, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर इट्स 12x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4x 24x, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इट्स 36। ये लाइट टर्म्स हैं तो इसलिए उनके साथ लिख रहे हैं हम। फॉर सब्ट्रैक्शन इनके साइंस चेंज किए, सिर्फ ये टर्म कैंसिल, रिमाइंडर आ जाएगा LX माइनस 24x प्लस M माइनस 36।
इसमें से नोट करें x कॉमन आ गया, रिमेनिंग l माइनस 24 और ये m माइनस 36 कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिख लिया। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। इसमें भी तो वही सिचुएशन है कि हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि l और m फाइंड करना है और गिवन एक्सप्रेशन बिकम शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टेटमेंट वही, टू मेक द गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए? रिमाइंडर मस्ट बी 0। इसको 0 से इक्वेट हम खुद करेंगे और रिमाइंडर है क्या? दिस इज l माइनस 24 इंटू एक्स प्लस m माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ रहा है? 0। अब 0 किस सूरत में हो सकता है? जब ये सारे कुछ का आंसर 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो एज x तो 0 हो नहीं सकता, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंडीशन थी कि x तो नहीं 0 होगा, तो फिर क्या 0 होगा? दिस इंप्लाइज l माइनस 24 भी 0 होगा एंड m माइनस 36 भी 0 होगा। इसे सिंप्लीफाई करके l का आंसर 24 और साथ ही साथ m का आंसर 36, और यही आपको रिक्वायर्ड था, राइट? तो इस तरह से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप रह गया है, MCQs, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।